अब आज जो मीटिंग हुई उसमें ये तय हुआ है, एसडीएम साहब का भी हम धन्यवाद करते हैं कि उनकी मध्यस्थता में आज मीटिंग हुई, डिप्टी साहब मौजूद रहे, जिला परिवहन के अधिकारी आए। तो हमारी 12 बसों का परमिट है, तो उनमें से ये कह रहे हैं कि एक बस तो 1946 जो सीज है और एक बस जो 59 नंबर की थी, परमिट उसका एक्सपायर हो गया, तो उसकी जगह एक बस उन्होंने चालू कर रखी है, वो 5669 ये बस चलेगी। एक ने फिर परमिट एक्सपायर है और 2 बसों का स्टे है, 3 बसों का स्टे है, अभी तक 3 बसों का स्टे है, 33-35 का स्टे है और एक 0031 का स्टे है और 87-37 का स्टे है। बाकी 6 बसें जो है वो हमारे गांव भाखरावाड़ी में होकर जाएंगी, ये तय हो गया आज। और संगरिया क्षेत्र में परिवहन की जो व्यवस्थाएं हैं बिगड़ी हुई है, उसको सुचारू करने के लिए और एक भाखरावाड़ी की जो बसें चलाने का मुद्दा निरंतर रहता है और ग्रामीण पिछले 5-7 साल से लगातार समय समय पर इस बात के लिए आंदोलन करते हैं। बस चालू होती है फिर बंद हो जाती है और आज इस संदर्भ में उपखंड कार्यालय में परिवहन अधिकारियों के साथ उपखंड अधिकारी की उपस्थिति में बैठक थी और यहाँ गांव के कई लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। क्या वार्ता हुई, क्या निर्णय हुआ? सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम बताइए, क्या आपकी दिक्कतें थी? संगरिया वो जो परमिट है, इस पर 14 बसों का परमिट है, 2 बसें इनकी रोडवेज की और 12 बसें जो प्राइवेट चल रही हैं। ये हमारा गांव जो है संतपुरा से 3 किलोमीटर और ढोलनगर से 3 किलोमीटर साइड में है, तो वाया भाखरावाड़ी इसमें अंकित किया हुआ है परमिट के अंदर। लेकिन वाया भाखरावाड़ी परमिट में अंकित होने के बावजूद भी ये जो बसें हैं सीधी निकल जाती हैं हमारे गांव को छोड़ करके, तो ग्रामीणों को पैदल चल कर आना पड़ता है। ये मामला तकरीबन 2015 से चल रहा है, आज 2024 आ गया, तो 5 और 4 9 साल से भाखरावाड़ी के जो लोग हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, परेशान हो रहे हैं। उनको 3 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ता है। इसको लेकर के कई बार धरना हुए, चक्का जाम हुआ, कलेक्ट्रेट का घेराव हुआ, एसडीएम साहब का घेराव हुआ, लेकिन मामला 15-20 दिन ठीक रहता है, उसके बाद फिर ज्यों का त्यों हो जाता है। यानी कहने का मतलब पंजाबी च मुड़ कुड़ के बोती बोर्ड थले आ जाती है। उसके बाद अब क्या है, नहीं, एक थोड़ा स्पीच में आपको टोकता हूँ। सरकार बदल गई, राज बदल गई, आपकी स्थिति में कोई परिवर्तन आया है क्या? हमारी स्थिति में ये है कि अभी जो बात, जैसे आप अंदर से आए ही हो, अधिकारी आते हैं, वो पाबंद भी करते हैं। पिछली बार भी अधिकारियों ने पाबंद किया, सरकार किसी की भी रही हो, सरकारी जो भी उसके सरकार अधिकारी आए उन्होंने पाबंद किया है। लेकिन ये कुल मिला के आज हमारी चलो वार्ता होगी, उस बिंदु पर हम नहीं जाना चाहते हैं। बसें कुल मिला करके पता नहीं तो उनकी क्या मंशा है, किराया भी आपकी दिक्कतें जारी है लगातार? हमारी दिक्कत जारी है। हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे किराए को लेकर कोई विवाद नहीं है, पढ़ने वाले छात्र छात्राओं का कोई विवाद नहीं है और गांव के लोगों का, प्रबुद्धजनों का कोई भी किसी का विवाद नहीं। अगर उनको किराए को लेकर कोई दिक्कत है तो हम बैठ के बात कर लेंगे। आज ही डीटीओ साहब से बात हुई है, कोई सिंगल रोड है उसको भी हमने नया बनवा दिया, उस पर पेच वर्क भी हमने करवा दिया, पुल को भी हमने चौड़ा करवा दिया, आने वाले जो पेड़ थे उसको भी हमने कटवा दिया है। तो मोटी मोटी दिक्कतें हमने अपने सतर पे तय कर ली हैं, उनको दूर कर दिया है। फिर भी अगर बस वालों को दिक्कत है तो डीटीओ साहब ने कहा कि बैठ के हल कर लेंगे। डीटीओ साहब ने कहा कि उन बसों को कल से ही, आज से ही पाबंद कर दिया जाएगा, उसके ऊपर भाखरावाड़ी अंकन करवा दिया जाएगा और अड्डे के अंदर समय सारणी लगवा दी जाएगी। अगर कोई बस नहीं जाती है तो उन्होंने कहा आपका नंबर आपके पास है हमारा, आप किसी वक्त भी फ़ोन करो, हम आपके पास पहुंचेंगे। तो ये बिंदुओं पर आज वार्ता हुई है और आगे भी कोर्ट के अंदर भी जिन बसों ने स्टे ले रखा है उनके लिए विभाग ने लिखा भी है और अब भी लिखेंगे। और जो बसों ने अभी तक स्टे नहीं ले उसके भी इन्होंने कहा है कि आगामी कैबिनेट उनकी ग्रामीणों की बात और विभाग की बात को सुने बिना कोर्ट उनकी स्टे न दे। इन बातों को लेकर आज सहमति बनी। कुल मिला के मुख्य मुद्दों पे आपके सहमति होगी। हमारी आगे ये देखने वाली बात है इम्प्लीमेंट कैसे होता है। आज हमारी पूर्णतः सहमति हो गई है। 6 बसें भाखरावाड़ी के बीच में से जाएंगी अबोर और अबोर से संगरिया आएंगी। ठीक है, धन्यवाद। ये थे विक्रम कलहरी। जो बस में जो सफ़र करने वाले लोग होते हैं आजकल, वो मुख्य रूप से गरीब होते हैं, बुजुर्ग होते हैं और पढ़ने वाले छात्र छात्रा, तो उनकी बातों को लगातार ये रिप्रेजेंट करते हैं। और जो एक गरीब आदमी की ज़रूरतमंद आदमी की जो समस्या को इन्होंने उठाया है और अधिकारियों ने, उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई और एक अच्छी सुनवाई हुई है। और आशा है कि कल से भाखरावाड़ी के जो लोग हैं उनको एक बढ़िया राहत मिलेगी। अब की बार ये एक और था, हमने 5-7 दिन पहले, 10 दिन पहले ये भी कहा था कि हम अब की बार चक्का जाम करेंगे। हाँ। लेकिन उस बात को लेकर हमने भी सकारात्मक रुख रखा इनके साथ कि अगर हमारी बैठ के टेबल पर बात हो जाए, क्योंकि चक्का जाम के अंदर भी बात तो अधिकारियों नहीं आना है, तो हमने कहा कि सड़क पर बैठने की बजाय पब्लिक को परेशान करने के बजाय संवाद के माध्यम से ये हल किया। पब्लिक परेशान हो, हम परेशान हो, बस वाले परेशान हो, कानून व्यवस्था बिगड़े, अधिकारी परेशान हो, तो उससे बेटर है कि हमने कहा टेबल पर बात हो जाए। तो एसडीएम साहब ने हमारी बात को सुना, बड़े अच्छे तरीके से, सौहार्दपूर्ण शांतिमय तरीके से बात हुई है। बस ऑपरेटरों से भी बड़ी शांतिमय तरीके से बात हुई, परिवहन विभाग से भी शांतिमय तरीके से बात हुई और एसडीएम साहब ने भरोसा दिलवाया है कि आपकी बसें जो है वो भाखरावाड़ी के अंदर से होकर आएंगी।
ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, ठीक है। ठीक है जी। ठीक है।